कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी में मखाना की खेती का प्रयोग नम एवं निम्न अनुपयोगी भूमि में प्रक्षेत्र परीक्षण किया गया। मखाना भारत के पूर्वी क्षेत्र के राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, जम्मू एवं कश्मीर में हुआ है और वहीं तक ही सीमित है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मात्र 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धमतरी जिला में कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिकों की सक्रियता से मखाना का बम्पर उत्पादन हुआ है। एक जो हम लोगों का नया प्रयास है वो है मखाना की खेती, जो कि बिहार के दरभंगा इलाके में होता है और एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी वाले हैं वो इसका खेती करते हैं और ये उस जगह में करते हैं जहाँ दलदली भूमि रहता है, जहाँ पर पानी का मात्रा ज़्यादा रहता है, जिसमें 1-2 फीट पानी लगातार पूरे साल भर अवेलेबल रहता है। उस जगह इसका खेती की जाती है। तो इस दृष्टि से उसका भी खेती हम लोग धमतरी जो हमारा प्रक्षेत्र है, जहाँ पर पानी का सोर्स है, 24-25 छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं और तालाब है, उसमें हम लोग इस बार प्रयास किए हैं। और वैसे तो इस जिले की मुख्य पहचान यहाँ की एशिया का सर्वप्रथम साइफन डैम मुरमसिल्ली का निर्माण है एवं वर्तमान में 136 से भी अधिक राइस मिले हैं, जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा निरूपित करते हैं। यानी कि यह जिला भी धान उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है। इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक इस जिले में कुल 26,909 हेक्टेयर क्षेत्र नम भूमि के अंतर्गत आता है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.65% है। माननीय कुलपति महोदय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार छत्तीसगढ़ में जलीय खेती की बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ को तालाबों के राज्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से कमल जिससे ढेंस पैदा होता है, इसी तरह सिंघाड़े की परंपरागत खेती की जाती है। इन जलाशयों में मखाना की भी अच्छी संभावनाएं हैं। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रकार के उपलब्ध ढेंस एवं सिंघाड़ों के ऊपर अनुसंधान का कार्य शुरू किया है। साथ ही मखाना की खेती पर भी इन्होंने काम शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जो जलाशय हैं, तालाब हैं, उनमें भविष्य में इनकी खेती से किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त होने में मदद। जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में जलीय पौधों की खेती प्रमुख रूप से मखाना, सिंघाड़ा, कमल एवं करमत्ता भाजी का परीक्षण किया जा रहा है। बात करते हैं मखाना की खेती का। मखाना का प्रसार दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण क्षेत्रों जैसे जापान, कोरिया, रूस तथा भारत में उत्तरी भारत के राज्यों में हुआ है, जबकि इसकी व्यावसायिक खेती उत्तरी भारत तक ही सीमित है। मखाना की खेती साल भर रहने वाले स्थिर जल स्रोत जैसे तालाब, गोखुर, झील, कीचड़ के अलावा खेतों में भी अन्य फसलों की भांति की जा सकती है। इसलिए मखाना को काला हीरा भी कहा जाता है। मखाना के पौधे तैयार करने के लिए सर्वप्रथम खेत की तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें बीजों की बुआई की जाती है। 30 से 35 दिनों में नवजात पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वस्थ पौधों की रोपाई 2 से 3 बार ट्रैक्टर की गहरी जुताई कर खेतों में या फिर जलाशयों में पौध से पौध एवं पंक्ति से पंक्ति 1-1 मीटर की दूरी पर करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मखाना की फसल में उर्वरक एवं कीट तथा रोगों से बचाव के लिए अनुशंसित मात्रा में खाद एवं दवाइयों का छिड़काव समय समय पर किया जाता है। अब रोपाई के लगभग 1.5 माह पश्चात चमकीले बैगनी रंग का फूल निकलना शुरू हो जाता है। फूल निकलने के 30 से 40 दिन बाद फल पूरी तरह से विकसित एवं परिपक्व हो जाते हैं। वैसे फल एवं मखाना के सभी भाग कटीले हो जाते हैं। फल पूरी तरह परिपक्व हो जाने के पश्चात गूदेदार फल फटना शुरू हो जाते हैं। फल फटने के बाद पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगते हैं। फिर 2 से 3 दिन बाद तालाब की निचली सतह पर बैठना शुरू हो जाता है। फूलों के विकसित होने एवं फल फटने की प्रक्रिया
सितंबर के अंत या अक्टूबर माह तक चलती रहती है। अब आती है बारी खेतों से बीज को निकालने की। पहले मखाना के पौधों के पत्ते एवं डंठल को तलवार या स्थानीय औजार हंसिया से काटते हैं। मखाना का पौधा तो काटने के 7 से 10 दिन पश्चात गल जाता है। संग्रहण की प्रक्रिया सितंबर-अक्टूबर में बिहार के स्थानीय पात्र या फिर औजार, जिसे गंजा कहते हैं, उसकी सहायता से कुशल श्रमिकों के माध्यम से एकत्रित कर लिया जाता है, जो कि उत्पादन में प्रति हेक्टेयर 2.5 से 3 टन प्राप्त होता है। इसके अलावा अन्य उपलब्धियां भी हैं, जैसे मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा द्वारा किए गए अनुसंधान में यह पाया गया कि मखाना के पौधे सड़ने के बाद मिट्टी में 6 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कार्बनिक पदार्थ का जुड़ाव करते हैं तथा 30 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 46 किलो फास्फोरस एवं 40 किलो पोटाश, 22 किलो लौह पदार्थ मिट्टी को प्रदान करते हैं। समेकित खेती प्रणाली के अंतर्गत मखाना फसल के बाद पोखर या जलाशयों में मछली एवं सिंघाड़ा की फसल और मेड़ों पर सब्जी, फल, फूल की फसल से अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। इन तीनों को लेकर पानी जैसे महत्वपूर्ण खेती के स्रोत की उत्पादकता भी बढ़ाई जा सकती है। मखाना की फसल कटाई के उपरांत तकनीक के अंतर्गत धूप में सुखाना, आकार के आधार पर छटनी, ठंडा एवं गर्म करना, भूनना, पॉपिंग, पॉलिश तथा वर्गीकरण कार्य किया जाता है। बस पॉपिंग की प्रक्रिया अति निपुणता, कठिनाई, समय लगने वाला एवं कष्टकारी प्रक्रिया है। उत्तर बिहार में विशेष मल्लाह जाति की महिलाओं को इस तकनीक में निपुणता हासिल है। इस कार्य में पारंगत लोग उत्तर बिहार के कुछ खास क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शायद यही कारण है कि मखाना के प्रसंस्करण का कार्य सिर्फ बिहार तक ही सीमित है। कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी में हार्वेस्टिंग एवं पॉपिंग की संपूर्ण प्रक्रिया सन 2016 में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा की सहायता से किया गया है। इस वर्ष प्रक्षेत्र में मखाना का बम्पर उत्पादन हुआ है। आशा है कि भविष्य में छत्तीसगढ़ इस परियोजना का लाभ अनुपयोगी नम भूमि, निचले भूमि स्रोत एवं खेतों में मखाना की खेती करके धमतरी जिला के किसानों के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के किसान भी अपने जिले और प्रदेश की अलग पहचान बना पाएंगे। वैसे हम बता दें, मखाना की खेती स्थिर जल क्षेत्र में करने से 48,000 रुपए प्रति हेक्टेयर एवं समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत मछली, सिंघाड़ा एवं सब्जी, फल, फूल की खेती कर कृषक प्रति हेक्टेयर 88,000 रुपए तक शुद्ध लाभ ले सकते हैं।